अध्याय 6 शिष्यों की चिंता, सु वानछिन की राहत। ताइशवान संप्रदाय, शाओ झू शिखर। ये स्थान हरे भरे बांसों से ढका हुआ था। चारों ओर हरियाली से भरे पर्वत और विस्तृत बादल छाए हुए थे। यहाँ छोटे छोटे बांसों के झुरमुट बहुत अधिक थे, इसी कारण इसका नाम शाओ झू शिखर पड़ा। शाओ झू शिखर के मुख्य भवन के सामने बैंगनी वस्त्र पहने एक सुंदर युवक हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शाओ झू शिखर के शिष्यों की वेशभूषा मूलतः हरी होती थी। यहाँ से जाने के बाद लौटते ही वस्त्र बदल लेना, इसका अर्थ था कि वह अब स्वयं को एल्डर सु का शिष्य नहीं मानता। इसके अलावा वह अब भी उसे एल्डर सु कहकर संबोधित कर रहा था। चू निंग ने दरवाजा खोला और बाहर आया। वांग तियानाई थोड़ा चौंक गया। वह चू निंग को जानता था, लेकिन वह सु वानछिन की अमर गुफा से बाहर क्यों आ रहा था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार भले ही सु वानछिन की सारी साधना नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची थी। वह यूं ही किसी शिष्य के साथ अनुचित संबंध नहीं बनाएगी। हालांकि वह सु वानछिन का सबसे छोटा शिष्य था और उसे चू निंग को वरिष्ठ भाई कहना चाहिए था, फिर भी वह पहले ही 20 वर्ष का हो चुका था। वह हमेशा चू निंग से ईर्ष्या करता आया था। चू निंग जैसा व्यक्ति, जिसमें कोई साधना योग्यता नहीं थी, शाओ झू शिखर में कैसे प्रवेश कर सकता था, सु वानछिन का शिष्य कैसे बन सकता था। यहाँ तक कि उसके वरिष्ठ भाई बहन भी उसके मुंह पर कुछ नहीं कहते थे, केवल पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। क्योंकि चू निंग एक अनाथ था, जिसे सु वानछिन ने गोद लिया था, और वर्षों की परवरिश के कारण उसे विशेष अधिकार मिले थे। वह मनचाहे संसाधन ले सकता था, लेकिन वह स्वयं को जानता था और ज्यादा नहीं लेता था, क्योंकि वह उन्हें परिष्कृत ही नहीं कर सकता था। ईर्ष्या, जलन, लेकिन इस क्षण केवल तिरस्कार बचा था। अब सु वानछिन एक अपंग थी। अब कोई भी चू निंग की रक्षा नहीं कर सकता था। वांग तियानाई हल्के से मुस्कुराया और हरे वस्त्र पहने चू निंग को अपनी ओर आते देखा। चू निंग, क्या एल्डर सु यहाँ नहीं है? चू निंग बिना किसी भाव के आगे बढ़ा, एक शब्द भी नहीं बोला। ये देखकर वांग तियानाई ने अपने इरादे छिपाना छोड़ दिया। वह शायद लोगों से मिलने से डर रही होंगी। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरे गुरु झाओ फेंग शाओ झू शिखर की जमीन साधना के लिए किराए पर लेना चाहते हैं, हर साल 30,000 आत्मा पत्थर। शाओ झू शिखर ताइशवान संप्रदाय की सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह। भले ही सु वानछिन अब अपंग थी, कोई भी खुलेआम शाओ झू शिखर को हड़पने की हिम्मत नहीं करता था। सु वानछिन के योगदान पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। अगर संप्रदाय सचमुच उसे त्याग देता, तो वह अन्य संप्रदायों द्वारा उपहास का विषय बन जाता। लेकिन त्याग न करने का मतलब यह नहीं था कि वे अन्य तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे। बस ऊपर ऊपर सब ठीक दिखना चाहिए था। इस समय वांग तियानाई के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वह सु वानछिन से कुछ हद तक परिचित था, इसलिए सीधे बातचीत करना आसान था। आखिरकार अब उसके पास कोई साधना नहीं थी, और आत्मा पत्थर लेना उसके लिए सबसे लाभदायक ही होता। चू निंग, सुना तुमने? जल्दी से एल्डर सु को बता दो, और जितनी जल्दी हो सके। फट! एक शक्तिशाली लात सीधे वांग तियानाई के चेहरे पर पड़ी। स्वेलोइंग हेवन डेविल 8 की दुष्ट ऊर्जा से भरी उस चोट ने उसे खून उगलने पर मजबूर कर दिया, और वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। चू निंग का चेहरा कठोर था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगलियां पंजे की तरह मोड़ी, वांग तियानाई का सिर पकड़ा और जमीन पर जोर से दे मारा। क्षण भर में उसका सिर लहूलुहान हो गया। दोनों ही शरीर शोधन के प्रथम क्षेत्र में थे, लेकिन वांग तियानाई ने अभी अभी 9 स्तर पूरे किए थे, जबकि चू निंग पहले ही 9 स्तरों की शक्ति को पूरी तरह साध चुका था, साथ ही उसकी मूल साधना विधि भी थी। वह उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? आतंक और स्तब्धता एक साथ उमड़ पड़ी। एक अपंग के शिष्य ने उसे लगभग निष्क्रिय कर दिया था। वांग तियानाई दहाड़ा, चू निंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अपने गुरु को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगा? चू निंग रुका, फिर व्यंग्य से मुस्कुराया और अपना पैर वांग तियानाई के सिर पर और जोर से रख दिया। कनिष्ठ भाई वांग, क्या तुम भूल गए?
भले ही तुम्हारा नया गुरु हो, तुम्हें अब भी मुझे वरिष्ठ भाई कहना होगा। अब मेरा नाम लेकर पुकार रहे हो, क्या तुम अपने वरिष्ठ को आंखों में नहीं रखते? मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए? तेज दर्द से वह चीख पड़ा, लेकिन फिर भी दया की भीख नहीं मांगी। मेरे गुरु छठे शिखर क्षेत्र में हैं। सु वानछिंग अब शक्तिहीन है, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम सब मरोगे। ये सुनकर चू निंग फिर मुस्कुराया। ओह, तो मुझे बताओ, तुम्हारे गुरु झाओ फैंग खुद क्यों नहीं आए? उन्होंने तुम्हें मेरी शाओ झू शिखर की जमीन किराए पर लेने क्यों भेजा? अब ये क्षेत्र उनका था। कम से कम एक धर्मपथ संप्रदाय के रूप में वे इतनी जल्दी खुलकर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। सब शाओ झू शिखर को लालायित थे, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को चाहते थे, लेकिन वे स्वयं को धर्मपथ के लोग कहते थे और सीधे हाथ नहीं डालते थे। और वांग तियानाई को सीधे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस समय वांग तियानाई ने एक एल्डर का टोकन निकाला और चिल्लाया, गुरु, मुझे सताया जा रहा है, जल्दी आकर मुझे बचाइए। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, केवल सन्नाटा और चू निंग की उपहास भरी मुस्कान। मूर्ख, संप्रदाय प्रमुख देख रहा था, सभी एल्डर देख रहे थे, यहाँ तक कि बाहरी संसार भी देख रहा था। लोग देख रहे थे कि ताइश्वान संप्रदाय सु वानछिंग इस अपंग लेकिन महान योगदानकर्ता के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो यही अन्य संप्रदायों के हमले का कारण बन जाता। चू निंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपना पैर और दबा दिया। तुम्हारा गुरु कहाँ है? आओ, मुझे दिखाओ। क्षण भर में मृत्यु के इरादे को महसूस कर वांग तियानाई टूट गया। वरिष्ठ भाई चू, मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। चू निंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए उसे जोर से लात मारी और वह बेहोश हो गया। सु वानछिंग के सबसे छोटे शिष्य ने ही सबसे पहले मुसीबत खड़ी की थी। क्या उसे सच में लगा कि उसकी माँ और वह इतने आसान थे? जब तक धर्म और प्रतिष्ठा थी, वे खुलकर कुछ नहीं करेंगे। और अगर किया भी, तो उसे सु वानछिंग को सुरक्षित ले जाने का पूरा विश्वास था। इस समय चू निंग ने सिर उठाकर खाली आकाश की ओर ऊंचे स्वर में कहा, मेरे गुरु ने ताइश्वान संप्रदाय के लिए इतना योगदान दिया है। कौन सा एल्डर खड़ा होकर कह सकता है कि उसका योगदान मेरे गुरु से अधिक है? चून की संप्रदाय प्रमुख ने पहले ही कहा है कि मेरे गुरु को शाओ झू शिखर का स्वामी बनाए रखा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सभी एल्डर अपने कुत्तों को बांध कर रखें। अगर कोई और अदूरदर्शी व्यक्ति परेशानी खड़ी करेगा तो पहले उसे मुझसे चू निंग से निपटना होगा। डिंग, संकट में पड़ी पत्नी की रक्षा करने पर आपको 5000 योगदान अंक प्राप्त हुए। सिस्टम मूल्यांकन, आपका साहस अद्वितीय है, पत्नी के प्रति आपका प्रेम किसी से कम नहीं। ये सुनकर चू निंग के होंठ फड़क गए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साहसी हूँ। अगर उसने ये शब्द न कहे होते तो मुसीबत और बढ़ती। उसे बस निडर दिखना पड़ा। आखिरकार वे एक धर्मपथ संप्रदाय थे और इतनी निर्दयता नहीं दिखा सकते थे। वांग तियानाई के बेहोश शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने घसीट कर हटा दिया। चू निंग मुड़ा और उसने देखा कि सु वानछिंग अपनी अमर गुफा के सामने खड़ी गहरी सोच में उसे देख रही थी। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। गुरु, अब परेशानी खत्म हो गई है। आपके शिष्य ने इसे सुलझा लिया। पहले गुरु ने शिष्य के लिए कष्ट उठाए, अब शिष्य की बारी है। ये कहते हुए उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इस समय वह सु वानछिंग की गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई न कोई पहाड़ों और नदियों को देख रहा होगा और जरा सी बात भी उसके गुरु की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती थी। वो बाद में आएगा। उसे पहले साधना करनी थी। शिष्य अब साधना करने जा रहा है। गुरु, कृपया विश्राम करें, मैं बाद में लौटूंगा। सु वानछिंग काफी देर तक स्तब्ध रही, फिर उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान फैल गई। अपने सबसे कठिन समय में जिस पर वह भरोसा कर सकती थी, वो वास्तव में चू निंग था। उसका हृदय गर्माहट से भर गया और उसकी आंखों में प्रसन्नता छलक आई। उसकी पीठ को जाते हुए देखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद निंग एर। अध्याय 7, खाने के बाद।
क्या तुम मेरी साधना पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हो? अतीत में वह मानव क्षेत्र के शिखर तक पहुंचा था और संसार में सबसे युवा छठे क्षेत्र के शिखर तलवार साधक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। जो भी उसे देखता श्रद्धा से भर जाता और उसकी अत्यधिक प्रशंसा करता। परंतु अब समय के साथ उसकी साधना नष्ट हो चुकी थी और वह दीवार पर उगी घास की तरह त्याग दिया गया था। सु वानछिन का हृदय टूट चुका था। वह निराश हो चुकी थी क्योंकि उसने हर संभव प्रयास कर लिया था और कहीं कोई अवसर नहीं मिला था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे चू निंग में एक अवसर दिखाई दिया। उसकी साधना पुनः प्राप्त की जा सकती थी और अब वो स्वयं अपने ही शिष्य चू निंग द्वारा संरक्षित की जा रही थी। उसके भीतर की भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थीं। ये सच्ची भावनाओं का उफान था। यदि वह अपनी साधना पुनः प्राप्त कर लेती तो वह अपने शिष्य के लिए प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार थी। इसी समय चू निंग की अमर गुफा के भीतर योगदान अंकों का आंकड़ा फिर से ताज़ा हुआ। अब उसके पास कुल 5000 योगदान अंक थे। इन योगदान अंकों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए किया जा सकता था। लेकिन चू निंग को कुछ याद आया। मेरे लिए 2 ऐसे ताबीज़ बदल दो जिनसे कभी भी भागा जा सके। बस इतना काफी है कि वे किसी संत साधक की जुई जोग से बचा सके। ज्यादा शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं। डिंग सिस्टम ने मेजबान के लिए 2 शटल वर्ड ताबीज का आदान प्रदान किया है। इस ताबीज का उपयोग करने पर मेजबान 1 लाख ली दूर किसी भी स्थान पर स्थानांतरित हो सकता है और इस प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से नियंत्रित, बाधित या क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। खपत किए गए योगदान अंक 2000, शेष योगदान अंक 4000। 2000 योगदान अंकों में ऐसा ताबीज जो पूर्ण नियंत्रण, प्रतिरोध और जीवन रक्षा प्रदान करे, ये वास्तव में एक प्राणक्षक अस्त्र था। वर्तमान में ताइश्वान संप्रदाय में उसके पास अभी भी करने को बहुत कुछ था। ये शत्रुता वह केवल सु वानछिन के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी चुकता करना चाहता था। उसने ताबीज स्वीकार किए और तय किया कि बाद में एक सु वानछिन को दे देगा। इसी समय चू निंग ने वह भंडारण अंगूठी भी निकाली जो सु वानछिन ने उसे दी थी। अब उस अंगूठी पर कोई दिव्य चेतना प्रतिबंध नहीं था और भीतर के जादुई खजाने स्वतंत्र रूप से निकाले जा सकते थे। चू निंग ने अपनी दिव्य चेतना भीतर भेजी और तुरंत स्तब्ध रह गया। सिर्फ आत्मा पत्थर ही लाखों की संख्या में थे। विभिन्न स्तरों की औषधियां, जड़ी बूटियां, रक्षात्मक उपकरण और जादुई अस्त्र, सब कुछ भरा हुआ था, आंखें चौंधिया देने वाला। चू निंग का मुंह लगभग खुला ही रह गया। सु वानछिन ने ये सब उसे दे दिया। सिर्फ इन्हीं के सहारे सु वानछिन भविष्य में भी एक अच्छा जीवन जी सकती थी और इस समय चू निंग को भी इन्हीं चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसने सु वानछिन की अमर गुफा की दिशा में देखा। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। एक बूंद उपकार का प्रतिदान झरने के समान लौटाया जाता है। गुरु, निश्चिंत रहिए, आपकी साधना ये शिष्य अवश्य वापस दिलाएगा। बिना एक पल की हिचक के उसने कुछ आत्मा पत्थर निकाले और तुरंत स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला का उपयोग कर उन्हें परिष्कृत करने लगा। धार्मिक पथ के संप्रदायों में दैत्य कलाएं सख्त वर्जित थीं। स्वाभाविक रूप से वह बाहरी लोगों को इसका पता नहीं चलने दे सकता था। इसलिए वो एक अधिक उपयुक्त साधना विधि खोजने की भी तैयारी कर रहा था। आखिरकार स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला केवल साधना के लिए थी। पियाओ मियाओ तलवार कला को साधने में बहुत समय लगता था और चू निंग को वह साधना करने में आलस्य आता था। चांगचुन अमर कला एक पुनर्प्राप्ति प्रकार की विधि थी। अब जब उसके पास साधना और पुनर्प्राप्ति दोनों थी तो उसे युद्ध के लिए एक अत्यंत प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली विधि की आवश्यकता थी। लेकिन फिलहाल उसे साधना करनी थी। स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला की साधना वृद्धि की गति लगभग भयावह थी। हालांकि इतनी तेज प्रगति से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती और मेरिडियन तक हिल सकते थे, लेकिन चांगचुन अमर कला की दीर्घ वसंत भावना इसे पूरी तरह संतुलित कर सकती थी। वो उन्मत्त होकर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा और उसके शरीर से दुर्गंधयुक्त अशुद्धियां निकलने लगीं।
ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसके स्वयं की ऊर्जा का सम्मिलन था, एक ऐसा तरीका जिससे शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। प्रथम क्षेत्र, आत्मा संचलन। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करना, शरीर का उनसे पुनर्तः एक हो जाना, यही प्रथम क्षेत्र की पराकाष्ठा थी। जब उसे लगा कि उसकी साधना एक अवरोध पर पहुंच गई है, तो उसने तुरंत चांगचुन अमर को सक्रिय कर अपने घावों की मरम्मत शुरू कर दी। अवशोषण और वृद्धि तेज थी, लेकिन घावों की भरपाई में समय लगता था। पर कोई बात नहीं, उसके पास समय था। ताइश्वान संप्रदाय, श्यूदाओ शिखर। कई शिष्य वांगत्यानाई को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाया जाता देख रहे थे। उसका कभी सुंदर और सुसंस्कृत चेहरा अब सुआ के सिर जैसा सूजा हुआ था। अत्यंत धृष्टता। एक अपंग एल्डर का शिष्य गुरु के निजी शिष्य पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। कितनी बड़ी हिमाकत। गुरु, शाओ झू शिखर का मामला हमें सौंप दीजिए। 2 अपंग क्या बिगाड़ लेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम सीधे छीन लेंगे। ये सुनते ही सामने खड़े वृद्ध का चेहरा काला पड़ गया और उसने क्रोध से डांटा। बकवास! क्या मेरा श्यूदाओ शिखर इतना नीच कार्य करेगा? शिष्य तुरंत समझ नहीं पाया। लेकिन किराए की बात भी तो कोई महान काम नहीं था। 3 लाख आत्मा पत्थर में एक अमर गुफा, कोई कुत्ता भी राजी न होता। क्या ये भी नीचता नहीं थी? इस समय झाओ फैंग का भाव कुछ नर्म हुआ और उसने शांति से कहा, मेरा ताइश्वान संप्रदाय मानव क्षेत्र के 7 महान संप्रदायों में से एक है और श्यूदाओ शिखर इसके 8 शिखरों में से एक। हम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? सभी शिष्य समझ गए। ऊपर से वे इसे छीन नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरी ओर ने योगदान दिया था। अगर छीन लिया तो संसार उन्हें घृणित और नीच समझेगा और भविष्य में ये घटना उनके विरुद्ध हथियार बन सकती थी। इसलिए आज किराए के बहाने वांगत्यानाई को भेजा गया था। लेकिन गुरु, एक शिष्य ने संदेह से पूछा, भले ही चूनिंग का क्षेत्र कम है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि शाओ झू शिखर किसी को नहीं दिया जाएगा। फिर किसी और को भेजना शायद उचित न हो। हमें कोई और तरीका सोचना होगा। ये सुनकर झाओ फैंग हंसा। डरने की क्या बात है? उस बच्चे ने कहा था कि वह सु वानछिन की रक्षा करेगा। ये बूढ़ा देखना चाहता है कि एक मामूली प्रथम क्षेत्र का साधक उसे सच में बचा सकता है या नहीं। वैसे भी क्या ये बच्चा पहले शरीर शोधन की तीसरी परत में नहीं था? उसने अपनी साधना छिपाई होगी, लेकिन इससे क्या? एक प्रथम क्षेत्र का साधक छिपे या न छिपे, क्या फर्क पड़ता है? हा। इसी समय अन्य स्थानों के कई एल्डर भी पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्हें अपना तरीका बदलना ही होगा। जहां तक संप्रदाय प्रमुख के हस्तक्षेप की बात है, ये अगर वह सच में उनकी रक्षा करता तो वांगत्यानाई शाओ झू शिखर पर गया ही न होता। संप्रदाय प्रमुख भी इसे देना नहीं चाहता था, बस अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता था। पर क्या ये भी एक परीक्षा थी? अब ये गुरु शिष्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए थे। वे केवल काटने की तख्ती पर रखी मछलियां थे। ताइश्वान संप्रदाय, शाओ झू शिखर, अमर गुफा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्त रूप से उमड़ रही थी। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ उसकी पिछली साधना गति से कहीं तेज थी। चूनिंग कोई पागल नहीं था। स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला से क्षेत्र तोड़ना बहुत जोखिम भरा था। जरा सी चूक और वह बिखर सकता था। ये साधना विधि बहुत उग्र थी। भले ही यह शरीर को सुदृढ़ करती थी, फिर भी सावधानी बेहतर थी। फिर भी स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला ने सीधे उसकी साधना को प्रथम क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचा दिया। उसने दर्जन भर आत्मा विघटन गोलियां, एक प्रथम श्रेणी की तूपो औषधि खा ली थी और दर्जनों बार तूपों का प्रयास किया, फिर भी सफलता नहीं मिली। कमजोर योग्यता सच में परेशानी थी, लेकिन हर असफलता के बाद वह दीर्घ वसंत भावना से ठीक होकर फिर प्रयास कर सकता था। अज्ञात समय के बाद चूनिंग की आंखें अचानक खुली। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण थी। द्वितीय क्षेत्र, सूक्ष्म अनुभूति। इस क्षेत्र में साधक अपने जोहटियान आध्यात्मिक ऊर्जा को संचालित कर सकता था और अमर दैवी मंत्रों का उपयोग कर सकता था। यही वह अवस्था थी जिसे संसार
अमर कहता था। साधारण लोगों को शरीर शोधन में 3 वर्ष, प्रथम क्षेत्र में 3 वर्ष और द्वितीय क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष लगते थे, और चू निंग के लिए सिर्फ 1 दिन। चू निंग योग्यता मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़। साधना द्वितीय क्षेत्र सूक्ष्म अनुभूति प्रगति 1%। साधना विधियां स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला, चांगचुन अमर कला दूसरी परत, पियाओ मियाओ तलवार कला अभी प्रारंभ नहीं। जब साधना ही नहीं की तो स्वाभाविक रूप से वो प्रारंभ भी नहीं हुई थी। बेहतर होगा कि आज रात सु वानछिंग स्वयं उसे सिखाए, और चांगचुन अमर शायद बार बार उपयोग के कारण पहले ही दूसरी परत तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने शरीर में हुए परिवर्तनों को महसूस किया। अपने आध्यात्मिक निवास में वह एक छोटे से वृक्ष से अंकुर फूटता हुआ देख सकता था, जो लगातार दीर्घ वसंत भावना उत्सर्जित कर रहा था। उसने सोचा आज वो गुरु की साधना में कितनी सहायता कर सकता है। वैसे क्या उसे अपने लिए भी कोई साधना विधि नहीं ढूंढनी चाहिए? कम से कम एक ऐसी जो अंतिम अस्त्र के रूप में काम आ सके। जूई हाओ यही होगा कि स्वेलोइंग हेवन दैत्य कला का पता न चले। अगर चल गया तो उसे केवल भागने का रास्ता ही बचेगा। आखिरकार धर्मपथ के साधक बुराई को दंड देने और दाव की रक्षा की बातें करने में माहिर होते हैं। वह दैत्य पथ साधक कहलाना नहीं चाहता था। मेरे लिए एक उपयुक्त साधना विधि खोजो जिसमें प्रबल संहारक शक्ति हो और जो अत्यंत प्रभुत्वशाली हो। सिस्टम में कोई भावना नहीं थी, वो बस एक उपकरण था। चू निंग तो सिस्टम को बुलाने में भी आलसी था, और सिस्टम को भी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए बस योगदान अंकों का लेन देन मायने रखता था। खोज जारी, सफलतापूर्वक साधना विधि प्राप्त हुई। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति। ड्रैगन हाथी ऊर्जा का साधन, प्रभुत्वशाली और उग्र। यह एक परम शारीरिक युद्ध विधि है। हालांकि इसे साधना अत्यंत कठिन है और निरंतर शरीर परिष्करण की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि इसमें महान सिद्धि प्राप्त हो जाए तो साधक ड्रैगन हाथी देह में रूपांतरित हो सकता है। फिर बुद्ध, ड्रैगन, हाथी, अमर, दैत्य, राक्षस और भूत किससे भय। इस विधि के निर्माता की टिप्पणी, ये सच में कमाल की चीज है। मूल्य 100,000 योगदान अंक। चू निंग स्तब्ध रह गया। उसने इस चीज के बारे में सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच में मिल गई। और सबसे महत्वपूर्ण था निर्माता का वह कथन, ये सच में कमाल की चीज है। तो यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। हालांकि यह मूल्य उन खगोलीय कीमतों वाली विधियों से सस्ता था, लेकिन चू निंग के पास तो केवल 4000 योगदान अंक थे, जो स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थे। तो अब क्या किया जाए? पत्नी को लाड़ प्यार देना। ये शब्द सोचते ही चू निंग के होंठ फड़क गए। अरे, मैं सच में कोई विद्रोही शिष्य नहीं हूँ। हालांकि गुरु सच में उसे अजीब विचारों में डाल देती थीं। चू निंग ने आह भरी। मैं अब भी बहुत हठी हूँ। असल बात यह है कि दिल की वह बाधा पार नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या मैं फिर भी गुरु को लाड़ प्यार नहीं कर सकता? इसी समय जब यह नवयुवक, जिसने कभी प्रेम नहीं किया था, इन विचारों में डूबा था, अमर गुफा का द्वार खटखटाया गया। चू निंग ने देखा, रात हो चुकी थी। इतनी जल्दी? निंग एर। दरवाजे के बाहर से सु वानछिन की कोमल आवाज आई। तुमने पूरा दिन साधना की है, अब विश्राम कर लो। मैंने खाना बना लिया है। खाने के बाद क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चू निंग ने एक पल भी नहीं सोचा। गुरु, आप जो कहें, ये शिष्य आपकी हर तरह से मदद करेगा। अभी आ रहा हूँ। दरवाजे के बाहर खड़ी सु वानछिन के कानों तक लाली फैल गई। वह पहले ही कह चुकी थी, लेकिन ये शिष्य समझता ही नहीं था। उसकी साधना बहाल करने में शिष्य की सहायता, जो इतनी पवित्र और उच्च थी, क्यों लोगों को गलत सोचने पर मजबूर कर देती थी। भले ही शिष्य ने कुछ और न सोचा हो, लेकिन उसने तो सोचा ही। वास्तव में उसका दांव हृदय अस्त व्यस्त हो चुका था। अध्याय 8। सु वानछिन की चिंताएं। उसे लगा कि उसकी अपनी समस्याएं और भी गंभीर थीं, क्योंकि अब सु वानछिन ने अपनी सारी साधना खो दी थी। उसे दोबारा सब कुछ खो देने का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था।
वो केवल अपनी पवित्रता खोने से डरती थी और यहाँ तक कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो आत्महत्या करने का भी मन बना चुकी थी। लेकिन अब चूनिंग के माध्यम से वह वास्तव में अपनी साधना फिर से प्राप्त करने का मार्ग खोज पाई थी। इससे उसकी युद्ध इच्छा दोबारा जाग उठी थी और स्वाभाविक रूप से उसका हृदय उत्साह से भर गया था। फिर भी वह अभी भी एक असहाय और कमजोर स्त्री ही थी, इसलिए उसके विचारों का कुछ उलझना स्वाभाविक था। जब चूनिंग बाहर आया तो सु वानछिन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वह सामने खड़े अपने शिष्य को घूरते हुए उसके कुछ शब्दों को सुधारना चाहती थी, लेकिन तभी उसने उसके सच्चे नेत्र देखे। उनमें केवल सम्मान था और कुछ भी नहीं। गुरु खाना भी बना सकती हैं। मैं तो बहुत भूखा हूँ, धन्यवाद गुरु। वह नज़र, वह भाव एकदम निर्दोष। क्या वह सच में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी? सु वानछिन ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। शिष्य के मन में कोई और विचार नहीं था, लेकिन वही स्वयं अनावश्यक रूप से सोच बैठी थी। सच में उसका हृदय अशांत था। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि चूनिंग की आभा दिन की तुलना में कहीं अधिक सशक्त लग रही थी। क्या उसका स्तर फिर बढ़ गया था? सु वानछिन खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, निंग एर, तुम्हारी साधना की आभा, क्या ये दूसरा क्षेत्र है? चूनिंग ने बिना किसी भाव परिवर्तन के उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने धीमे स्वर में कहा, इस विषय में शत्रुओं को सचेत करना उचित नहीं है। सु वानछिन स्तब्ध रह गई। ये सही था। क्या शिष्य की योग्यता अच्छी नहीं थी? फिर आज उसका स्तर लगातार तूपो कैसे कर रहा था? चूनिंग मुस्कुराते हुए आगे बोला, ताइश्वान संप्रदाय के वे लोग निश्चित रूप से श्याओझू शिखर को हड़पने और हमें गुरु और शिष्य दबाने के लिए और तरीके अपनाएंगे। इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी साधना बढ़ाना, इसलिए जितना हो सके इसे छिपाना ही बेहतर है। सुआ बनकर बाघ को खाना, ये कौन नहीं जानता। वे सोचते हैं मैं शरीर शोधन की तीसरी परत में हूँ, जबकि मैं प्रथम क्षेत्र में हूँ। वे सोचते हैं मैं प्रथम क्षेत्र में हूँ, लेकिन अगर मैं तृतीय क्षेत्र में हुआ तो सूचना की असमानता उनके हर षड्यंत्र को विफल करेगी और उसे अपनी साधना बढ़ाने, शाओझू शिखर की रक्षा करने और सु वानछिन की सुरक्षा करने के लिए अधिक से अधिक समय देगी। इस क्षण संसार को देखते हुए उसका दृष्टि भाव गंभीर हो गया। रात्रि आकाश के नीचे हरे बांसों से ढका शाओझू शिखर असाधारण रूप से शांत और निर्मल था। हवा सरसराती थी, बांस की पत्तियां फुसफुसाती थीं और चारों ओर निस्तब्धता थी। मन स्वतः ही शीतल हो जाता था। सु वानछिन ने तुरंत समझ लिया और कुछ नहीं बोली। क्या वह 18 वर्षों से उसे दबाए हुए साधना के अवरोध के कारण अचानक किसी बोध को प्राप्त कर गया था? ऐसी बातें असामान्य नहीं थीं, लेकिन इस समय शिष्य क्या सोच रहा था? सु वानछिन चूनिंग को देखती रही, अब भी चकित थी, लेकिन मौन रही। अचानक चूनिंग भावुक होकर बोला, मैंने बचपन से शाओझू शिखर पर ही परवरिश पाई है। मैंने गुरु को लगातार साधना करते और तूपो करते देखा है। आप वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा थीं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज गुरु इस अवस्था में पहुंच जाएंगी। और न ही मैंने सोचा था कि जिस शाओझू शिखर पर मैं वर्षों से रहा हूं, उसे अब दूसरे लोग लालच से देखने लगेंगे और यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख भी मौन स्वीकृति दे देगा। इन दोनों परिवर्तनों ने आज की यह स्थिति पैदा की है। ये सच में हृदय विदारक है। सु वानछिन कुछ क्षण ठिठकी और उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। ये सब मेरे दाओ हृदय की दुर्बलता के कारण है। मेरी साधना पूरी तरह नष्ट हो गई। यदि मैं एकांत साधना में चली जाती और स्वयं को स्थिर कर लेती, तो शायद ऐसा न होता। चूनिंग ने सिर हिलाया। संसार अनित्य है और मनुष्य का हृदय भी अनित्य है। ये गुरु के लिए स्वर्गीय दाव की एक परीक्षा है, आपके दाव हृदय को और अधिक दृढ़ करने के लिए। अब जब गुरु की साधना पुनः प्राप्त हो सकती है, तो क्या यह इसका प्रमाण नहीं है? ये सुनकर उस स्त्री के चेहरे पर बोध की झलक उभरी। सही कहा, उसकी साधना नष्ट हुई। उसने मानव हृदय को देख लिया, दावपथ को समझ लिया और अब उसे फिर से उठने का अवसर भी मिल रहा था। चूनिंग ने आगे कहा,
जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को महान दायित्व सौंपने वाला होता है तो पहले उसके मन को कष्ट देता है, उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को श्रम से तपाता है, उसे भूख और अभाव में डालता है और उसके कार्यों में बाधाएं खड़ी करता है। इन सब के द्वारा वह उसके मन को जागृत करता है, उसके स्वभाव को कठोर बनाता है और उसकी कमियों की पूर्ति करता है। उसका हृदय फिर से कांप उठा। इतिहास में कितने ही लोग संत बने हैं, किसका मार्ग उसकी तरह सहज रहा है। निस्संदेह जो कुछ वह अभी झेल रही थी वह सब स्वर्गीय दाव की ही व्यवस्था थी उसकी कमियों को भरने के लिए। शिष्य के शब्दों ने उसके भीतर फिर से साधना पथ पर लौटने की आशा को दृढ़ कर दिया। अगले ही क्षण उसने देखा कि चू निंग उसकी ओर एक ताबीज बढ़ा रहा है। सु वानछिंग थोड़ी चकित हुई और संदेह से उसे थाम लिया। यह मेरे भंडारण अंगूठी का ताबीज नहीं लगता, इसमें तो अंतरिक्ष की शक्ति है। यदि गुरु को कभी खतरा हो, यदि कोई बुरी नीयत रखे तो विवशता में इस ताबीज का प्रयोग कर लें। यह आपको बिना किसी को पता चले तुरंत उस खतरनाक स्थान से बाहर पहुंचा देगा। महान साधक के सामने हाथ से निकालने का अवसर भी नहीं मिलता। इस पर रक्त की एक बूंद चढ़ा दें और केवल विचार करते ही इसका उपयोग हो जाएगा। पहले भोजन करें, भोजन के बाद मैं गुरु की नाड़ियों की मरम्मत जारी रखूंगा। पहले गुरु ने मेरी रक्षा की थी, अब मेरी बारी है, बस मुझ पर छोड़ दीजिए। सु वानछिंग ने ताबीज लिया, चुपचाप रख लिया और हल्के से सिर हिला दिया। लेकिन चू निंग के शब्दों के कारण उसके चेहरे पर उदासी सी छा गई। वह सोच रही थी अब शिष्य को कई अवसर मिल रहे थे, उसकी साधना तीव्र गति से बढ़ रही थी और उसके पास ऐसे जादुई खजाने भी थे। उसकी टूटी नाड़ियों की मरम्मत करने में बहुत अधिक संसाधन और समय लगेगा और कौन जानता है कितना लंबा समय। लेकिन चू निंग अपनी वर्तमान असाधारण योग्यता के साथ यदि वह सारा ध्यान केवल साधना पर लगाए तो शायद कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। एक गुरु के रूप में वह अब निरुपयोगी थी। इस अवस्था में वो वास्तव में शिष्य पर बोझ बन रही थी। इसी कारण वह दिन भर शिष्य से अपनी नाड़ियों की मरम्मत का अनुरोध करने से कतराती रही और केवल शाम को भोजन बनाकर उससे मिलने आई। वह पहले ही अपंग थी, वह कैसे चाहती कि चू निंग अपना समय, ऊर्जा और प्रयास उस पर व्यर्थ करे। वह बदले में दे ही क्या सकती थी। भोजन मेज पर कुछ व्यंजन रखे थे जिन्हें सु वानछिंग गिने चुने लोगों में से एक थी जो बना सकती थी। चू निंग अब और रोक नहीं सका। वह पूरे दिन साधना करता रहा था और अभी अनाज त्याग की अवस्था तक नहीं पहुंचा था। स्वाभाविक रूप से उसे बेहद भूख लगी थी। गुरु, यदि कोई आपत्ति न हो तो मैं खाना शुरू करूं। सु वानछिंग की स्वीकृति मिलते ही चू निंग ने बिना एक शब्द कहे कटोरा उठा लिया और खाने पर टूट पड़ा। अद्भुत स्वाद। केवल इसी क्षण वह अपने ऊपर के दायित्वों, बोझ और परत दर परत दबाव को छोड़ सका और पूरी तरह भोजन में डूब गया। स्वादिष्ट। गुरु का खाना अब भी इतना अच्छा है। पेट भरने का एहसास हुआ, फिर भी मानो पर्याप्त न हो वह बहुत तेजी से खा रहा था। सु वानछिंग पास बैठी कोमल दृष्टि से ये दृश्य देख रही थी। शिष्य सच में बड़ा हो गया था। आज जब वह वांगत्यानई जो दिखने में शिष्य था पर वास्तव में शिवदाव शिखर के एल्डर का प्रतिनिधि से निपट रहा था, तब उसमें लगभग निर्दय सी कठोरता थी। शत्रु की दुर्भावना के सामने यही सही रवैया था, लेकिन उसके सामने वह इतना आदरपूर्ण था। लगभग 60 वर्षों तक गुरु रहने और 100 वर्षों तक साधना करने के बाद भी उसने कभी यह अनुभव नहीं किया था कि कोई उसकी रक्षा करे। हृदय में सुरक्षा का भाव था, लेकिन उससे भी अधिक बेचैनी, क्योंकि अब शिष्य की साधना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसकी नाड़ियों की मरम्मत में समय और शक्ति लगेगी जो अनिवार्य रूप से चू निंग की बहुत ऊर्जा ले लेगी, और वह इस समय शायद देने के लिए कुछ भी नहीं रखती थी। एक गुरु होकर भी शिष्य को कोई लाभ न दे पाने की यह भावना उसे अत्यंत द्वंद्व में डाल रही थी। उसे लगता था कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही, यहाँ तक कि एक गुरु के रूप में भी वह नहीं चाहती थी कि शिष्य अपनी सारी शक्ति उस पर लगा दे। इस क्षण सु वानछिंग सिर झुकाकर नहीं खा रही थी, उसका चेहरा हिचकिचाहट से भरा था और उसकी आंखें विचारों में खोई हुई थीं।
तभी चूनिंग लगभग खाना समाप्त कर चुका था और उसने संतोष भरी डकार ली। गुरु, आप धीरे धीरे खाइए, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, सु वानछिंग ने सीधे कहा। ठीक है, पूछो, इससे कुछ विलंब नहीं होगा। चूनिंग ने सिर हिलाया और पूछा। गुरु ने कभी स्वयं मुझे पियाओ मियाओ तलवार कला सिखाई थी, लेकिन मैं मूर्ख था और कभी उसे समझ नहीं पाया। क्या यह मेरी आध्यात्मिक जड़ के कारण था या कोई और कारण था? तलवार साधक पुरुषों का रोमांस। कितनी ही बार चूनिंग ने अपने सह शिष्यों को तलवारों पर उड़ते देख ईर्ष्या की थी। एक तलवार से आकाश चीर देना, नगर नष्ट कर देना, नदियां और समुद्र उलट देना। तलवार, आओ, कितना रोमांचक। यदि संभव हो तो आत्मरक्षा की विधि मिलने के बाद चूनिंग वास्तव में तलवार ही सीखना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बहुत शानदार था। पहले उसकी योग्यता बहुत खराब थी, लेकिन अब उसके पास मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी और स्वेलोइंग हेवन तकनीक लगातार उसकी जड़ों और योग्यता को शुद्ध कर रही थी। अब उसकी योग्यता निश्चित रूप से मध्यम से ऊपर थी। वह ताइश्वान संप्रदाय के एक प्रवेश स्तरीय शिष्य की न्यूनतम योग्यता को मुश्किल से पूरा करता था, इसलिए वह पूछना चाहता था। सु वानछिंग ने बिना हिचक उत्तर दिया। आध्यात्मिक जड़, प्रतिभा ही साधना का निर्धारण करती है। यह अपरिहार्य था और कोई कारण नहीं था। चाहे कोई कितना भी परिश्रम करे, कितना भी प्रयास करे, यदि आध्यात्मिक जड़ अच्छी न हो तो साधना असंभव है। आध्यात्मिक जड़ केवल साधना तक सीमित नहीं होती, यह विशाल वृक्ष की जड़ जैसी होती है। विचार, आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण और रूपांतरण की गति पर गहरा प्रभाव डालती है। अत्यंत श्रेष्ठ जड़ वाले व्यक्ति, जैसे वह स्वयं, तलवार पकड़ते ही तलवार भाव को जागृत कर सकते थे, जबकि साधारण व्यक्ति को उसे समझने में 10 से अधिक वर्ष लग जाते। यही अंतर था। चूनिंग ने कुछ देर सोचा और कहा, तो यदि मेरी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता बेहतर हो जाए तो क्या मैं भी तलवार का अभ्यास कर सकता हूँ? सु वानछिंग ने सिर हिलाया और इस समय उसने आंखें हल्की सी संकीर्ण की। मुस्कुराते हुए चूनिंग को देखा। क्या तुम फिर से तलवार का अभ्यास करना चाहते हो? चूनिंग मुस्कुराया। तलवार पर उड़ना, संसार में विचरण करना, ये हर किसी की आकांक्षा होती है, मेरी भी। सु वानछिंग को अचानक कुछ सूझा। भले ही उसकी साधना अब नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी दृष्टि और ज्ञान अभी भी मौजूद थे। यदि शिष्य तलवार सीखना चाहता था तो वह निश्चय ही उसे सिखा सकती थी। इस क्षण जैसे उसके हृदय से कोई भारी पत्थर हट गया हो, वह फिर मुस्कुराए। तुम्हारे प्रारंभिक वर्षों में तुम्हारी तलवार दाव की प्रगति अत्यंत धीमी थी। गुरु के रूप में मेरे पास तुम्हें अन्य शरीर शोधन विधियां सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा तुम शरीर शोधन में भी प्रवेश नहीं कर पाते। यदि अब सच में तुम्हें अवसर मिला है तो मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी, लेकिन साधना में परिश्रम और दृढ़ता आवश्यक होती है। भले ही परिणाम बहुत अच्छे न हों, निराश होने की आवश्यकता नहीं। बाद में तुम पियाओ मियाओ तलवार कला का प्रदर्शन करना, मैं देखूंगी कि अब तुम्हारी तलवार दाव कितनी आगे बढ़ी है। ठीक है गुरु। ये शब्द कहे जाने के बाद सु वानछिंग के हृदय का बोझ स्पष्ट रूप से हल्का हो गया। उसने अपनी चिंताओं को पूरी तरह छोड़ दिया और चूनिंग के लिए तलवार दाव की साधना पथ की रूपरेखा बनाने लगी। कमजोर योग्यता की भरपाई की जा सकती थी, हालांकि शायद बहुत अधिक नहीं, लेकिन वह कम से कम शिष्य को मार्गदर्शन तो दे सकती थी। इसे भी उपयोगी ही माना जा सकता था। उस जैसे व्यक्ति के लिए जिसने शक्ति के शिखर से गिरकर तलहटी को देखा था। दाव हृदय एक पक्ष था, दूसरा था दूसरों का सामना करना। उदाहरण के लिए, शिष्य की उसके प्रति भलाई और बदले में कुछ न दे पाना। लेकिन अब जब वह कुछ दे सकती थी और वह वही था जिसकी शिष्य को आवश्यकता थी, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो गया। चूनिंग ने सिर हिलाया। आखिरकार ये तलवार दाव था, स्वयं में ये कमजोर नहीं था। कठिन हो तो हो, कौन सी चीज आसान है। इसी क्षण चूनिंग के मन में एक डिंग की आवाज गूंजी। निराश पत्नी को सफलतापूर्वक सांत्वना दी गई। पुरस्कार 1000 योगदान अंक। चूनिंग स्तब्ध रह गया।
मैंने उसे कब सांत्वना दी? मैंने तो बस अपनी साधना के बारे में पूछा था। उसने अचानक सिर उठाकर सु वानछिन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब कोई हिचक या द्वंद्व नहीं था, बल्कि उसमें प्रसन्नता थी और हल्की सी मुस्कान। भले ही उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, उसकी आभा अब भी अद्वितीय थी। चांदनी में नहाया उसका सुंदर मुख उस हल्की मुस्कान के साथ अब भी सांस रोक देने वाला था। लेकिन चूनिंग को सुंदरता से कोई लेना देना नहीं था। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कौन सा वाक्य गुरु को सांत्वना दे गया। बिल्कुल बेतुका। अध्याय 9। उससे बदबू आ रही है। बिल्कुल बेतुका था, लेकिन फिर भी चूनिंग ने मोटी चमड़ी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। पत्नी। सिस्टम का संकेत आते ही चूनिंग की सु वानछिन को देखने की नजर बदल गई। उसकी मुस्कान सच में मोहक थी। वह अनायास ही पिछली रात को याद करने लगा। आह, वह सच में कोई ऐसा धर्मप्रायण सज्जन नहीं था जो अपने गुरु का पूरा सम्मान करता हो, और यह सिस्टम तो सच में हद से ज्यादा था। हालांकि उसे कुछ शिकायतें थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि सु वानछिन वास्तव में अत्यंत सुंदर थी। और अभी जब सु वानछिन की साधना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, तो उसके पास भरोसा करने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं था। अगर वह इस समय कुछ गलत इशारा कर देता तो शायद सु वानछिन जैसी गर्वीली स्त्री पूरी तरह टूट जाती और यह भी सोच लेती कि उसकी बातें केवल उसे रिझाने के लिए थीं। वास्तव में वे शब्द वही थे जो एक शिष्य अपने गुरु को आत्महत्या जैसे विचारों से रोकने के लिए कहेगा। उस समय उसे भी सु वानछिन से मार्गदर्शन मिला था। बचपन में वह अमरता की लालसा रखता था, लेकिन जानता था कि उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। उस साल सु वानछिन ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कराते हुए कहा था, भले ही इस जीवन में तुम्हें साधना की कोई आशा न हो, जब तक तुम मेरे पीछे रहोगे कोई भी तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह आत्मविश्वास, वो गुरु का स्नेह, यही कारण था कि आज चूनिंग का मन थोड़ा उलझा हुआ था। छोड़ो, उसे लाड़ प्यार देना ही सही है। उसका शरीर और मेरिडियन ठीक करने में मदद करना भी तो अपनी पत्नी को लाड़ करना ही है। पहले गुरु उसके सामने ढाल बनकर खड़ी थी, अब उसकी बारी थी कि वो गुरु को आंधी तूफान से बचाए। चूनिंग खड़ा हुआ और सु वानछिन द्वारा दिया गया उड़ने वाला तलवार फ्लाइंग स्वॉर्ड थाम लिया। क्या तुम्हें अभी भी पियाओ मियाओ तलवार कला याद है? सु वानछिन का भाव गंभीर हो गया, उसकी दृष्टि चूनिंग पर टिक गई। तलवार के दाव की बात आते ही वह अत्यंत कठोर हो जाती थी। उसका ये परिवर्तन किसी और ही व्यक्ति जैसा लग रहा था। वो फिर से वही तलवार दाव की अद्भुत प्रतिभा थी जिसने कभी संसार को चौंका दिया था। मेरी पियाओ मियाओ तलवार कला ताइशुआन संप्रदाय की ताइशू तलवार कला से विकसित की गई है। यह मूल तलवार कला है जिसमें दाव हृदय अडिग हो और तलवार कला अलौकिक। एक बार बोध प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। इस तलवार कला के 81 अध्याय हैं। निंग मेरे लिए तलवार की मूल विधियां दिखाओ। भेदन, काटना, रोकना, प्रहार और चीरना। तलवार कला भी तकनीकों जैसी होती है। क्षैतिज, ऊर्ध्व, झाड़ना, दबाना और बिंदु करना, मुख्य बात इन सबका प्रवाह है। लेकिन सबसे बुनियादी यही है। इन्हें पूर्णता तक साधे बिना तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट को समझना असंभव है। चूनिंग ने तुरंत तलवार चलाई, अपने स्मृति में दर्ज अभ्यास के अनुसार। अब उसकी साधना दूसरे स्तर पर थी, इसलिए वार तेज और शक्तिशाली थे। उसे लगा कि ये सीधे प्राणघातक हो सकते हैं। लेकिन सु वानछिन को देखते ही सिर दर्द होने लगा। हर जगह खामियां, यहाँ तक कि उसकी मुद्रा भी गलत थी। वह तलवार को कृपाण की तरह चला रहा था। तलवार का दांव मूलतः कोमलता से कठोरता पर विजय पाने पर आधारित होता है। शक्ति बल से नहीं, बल्कि तलवार की अंतर्निहित शक्ति से आती है। इस शिष्य के लिए तब दूसरे शरीर साधना मार्ग चुनना सही ही था। अगर वो उसी समय तलवार के मार्ग पर चलता तो शायद शरीर साधना तक भी नहीं कर पाता। सु वानछिन ने पहले ही चूनिंग की तलवार दाव प्रतिभा और उसकी नींव की गहराई को समझ लिया था। भले ही उसकी साधना ऊंची हो गई हो, तलवार दाव की उसकी प्रतिभा अब भी ऊंची नहीं कही जा सकती थी। अगर वह अब से साधना शुरू करे तो समय और परिश्रम अपार लगेगा।
फिर भी ये बेहतर था कि भविष्य में उसके पास एक और मार्ग हो, बजाय इसके कि वह तलवार दाव को पूरी तरह खो दे। स्त्री का चेहरा ठंडा था, आंखें गंभीर, और वह सीधे चू निंग की आंखों में देख रही थी। क्या तुम सच में तलवार सीखने का निश्चय कर चुके हो? चू निंग ने तुरंत मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। शिष्य, गुरु की पियाओ मियाओ तलवार कला को आगे बढ़ाना चाहता है और स्वयं भी तलवार दाव में सिद्धि पाना चाहता है। क्या ये हृदय सच्चा है? गुरु के लिए शिष्य का हृदय स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी हैं। सु वानछिन के होंठ फड़क गए और वह बेबस होकर बोली, मैं तलवार के दाव की बात कर रही हूँ, मेरी नहीं। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत अच्छे हो, यह मैं देख सकती हूँ। क्या वह तलवार दाव की ही बात नहीं कर रही थी? चू निंग ने झेपते हुए मुस्कराकर जल्दी से कहा, तलवार दाव की साधना के लिए मेरा हृदय और भी अधिक सच्चा है। सु वानछिन ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर तुम तलवार दाव की साधना क्यों करना चाहते हो? चू निंग ने बिना हिचक उत्तर दिया, उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं इस तलवार से संसार के सभी अन्यायों को शांत करूंगा। सु वानछिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या शिष्य के भीतर हमेशा से इतनी महान आकांक्षाएं थीं? नहीं, उसके शब्द हमेशा ही गलत रहे हैं। साधारण आध्यात्मिक मूल स्पिरिचुअल रूट के साथ शरीर साधना की तीसरी परत तक पहुंचना ही संसार की नज़र में असंभव माना जाता है। इतने वर्षों तक धूप हवा सहते हुए, लगातार साधना और युद्ध कला का अभ्यास करते हुए यहाँ तक पहुँचना, क्या ऐसे व्यक्ति का दाव हृदय कमजोर कहा जा सकता है? तो उसके हृदय में ऐसी विशाल महत्वाकांक्षाएं छिपी थीं। यदि उसकी प्रतिभा उसकी जैसी होती तो वह भी निस्संदेह एक महान तलवार साधक बनता। सु वानछिन अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि भले ही उसकी प्रतिभा पर्याप्त हो, वह दृढ़ता से इस विशाल तलवार दाव के मार्ग पर चलेगा। कल जो तलवार कला तुमने अभी दिखाई है, मैं उसे तुम्हारे लिए संशोधित करूंगी। प्रतिदिन कम से कम 1000 बार अभ्यास करना। चू निंग ने तलवार म्यान में रखी और प्रणाम किया। धन्यवाद गुरु। हमारे बीच धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, सु वानछिन बोली। आखिरकार अब मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। चू निंग की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। उसने सामने खड़ी सु वानछिन को देखा, फिर अमर गुफा की ओर नजर डाली। एक पल में उसे पिछली रात याद आ गई और उसका गला सूख गया। हालांकि सु वानछिन उससे काफी बड़ी थी, फिर भी उनका रूप रंग सच में उसकी सौंदर्य रुचि के अनुकूल था। परिपक्व, बुद्धिमान, सुंदर और उत्कृष्ट काया। उसने गहरी सांस ली और इन बेचैन विचारों को दबाने की कोशिश की। सु वानछिन अब धीरे धीरे उठ खड़ी हुई थी। मेरे साथ आओ, इन चीजों को साफ करने की जरूरत नहीं। चू निंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसके पीछे चल पड़ा। उसका दाव हृदय अडिग है और वह यहाँ गुरु की साधना बहाल करने आया है। एक बार गुरु की साधना लौट आई तो वह निश्चिंत हो सकेगा। 6 लोग शिखर तलवार साधक भले ही संप्रदाय का प्रधान संत हो, वह भी उसे निशाना बनाने का साहस नहीं करेगा। तलवार साधना बहुत कठिन होती है, असीम संसाधन, प्रतिभा और उससे भी अधिक परिश्रम चाहिए। पहले गुरु की साधना बहाल करनी है। जल्द ही दोनों अमर गुफा के भीतर पहुंच गए। इस क्षण सु वानछिन के मन में भी कुछ असामान्य सा हुआ। उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी लंबी सांस ली। शिष्य उसकी साधना बहाल करने आया है, वह शिष्य के बारे में ऐसे अश्लील विचार कैसे कर सकती है? चू निंग ने भी गहरी सांस ली। गुफा में फैली हल्की सुगंध अत्यंत मोहक थी। मैं गुरु की साधना बहाल करने आया हूँ, मैं ऐसे विचार कैसे सोच सकता हूँ? दोनों विस्पल मौन में जमे थे, स्पष्ट था कि उनके मन शांत नहीं थे। अंततः उम्र में बड़ी होने के कारण सु वानछिन ने पहले चुप्पी तोड़ी। निंग, शायद कल मेरी मदद करते समय तुम बहुत थक गए थे। आज जोर लगाने की जरूरत नहीं, बस जितना हो सके उतना करो। चू निंग होश में आया और मुस्कराकर बोला, तब मेरा स्तर थोड़ा कम था, अब पकड़ बेहतर है। गुरु को चिंता करने की जरूरत नहीं। सु वानछिन ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के सीधे बिस्तर पर लेट गई। चू निंग तुरंत उसके पीछे गया। गुरु, बस पेट के बल लेट जाए। निंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
स्त्री ने अजीब से भाव से चू निंग को देखा, उसका चेहरा भी लाल था। चू निंग हैरान हुआ, क्या बात है गुरु? सु वानछिंग ने मुट्ठी भींची, होंठ कांपते हुए बोले, हालांकि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन किसी स्त्री से ऐसे बात करना ठीक नहीं। चू निंग पूरी तरह भ्रमित हो गया। कैसे बात करना? सु वानछिंग बीच में ही रुक गई। शिष्य के कोई अन्य इरादे नहीं थे, वह केवल गुरु शिष्य के बंधन के कारण उसकी मदद कर रहा था। अगर वह ये कह देती, तो क्या शिष्य सच में यह न सोच लेता कि उसके भीतर कुछ और भाव हैं? छोड़ो, कुछ न कहना ही बेहतर है। जब दोनों का मन अर्थ समझता हो, वही काफी है। किसी भी स्थिति में उनका संबंध शुद्ध और मर्यादित था, वास्तव में एक सुंदर का था। लेकिन दूरी बहुत कम थी। जैसे ही सु वानछिंग लेटी, उसे अचानक एक अजीब सी गंध आई। निंग, क्या तुम्हें कुछ सूंघने में आ रहा है? चू निंग चौंक गया और तुरंत होश में आया। अरे नहीं, आज शिष्य ने साधना की थी, शरीर से अशुद्धियां निकली थीं, लेकिन मुझे याद है मैंने स्नान किया था। फिर भी गंध कैसे? बदबू थी और सुखद नहीं। चू निंग तुरंत मुड़ा। गुरु रुकिए, शिष्य स्नान करके लौटता हूँ। जितना वह बोलता गया, उतना ही अजीब लगता गया। सु वानछिंग के कान भी ये सुनकर लाल हो गए, लेकिन फिर भी उसने उसे रोका। वह जन्मजात मैल है, साधारण पानी से नहीं धुलेगा। मेरे कमरे में एक आध्यात्मिक झरना है, वहां स्नान कर लो। चू निंग ठिठक गया। उसने आध्यात्मिक झरने को देखा, फिर सु वानछिंग के लाल चेहरे को। क्या यह उचित है? गुरु और शिष्य, शुद्ध और मर्यादित। सु वानछिंग ने अचानक कहा, जैसे अपने मन की बात प्रकट कर रही हो। संकोच की आवश्यकता नहीं, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। ये सुनते ही चू निंग ने जोर से सिर हिलाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। असल में नहीं, आपने तो मुझे सिर्फ बचपन में देखा था, बड़े होने पर नहीं। छी छी। शुद्ध और मर्यादित। चू निंग ने जरा भी देर नहीं की और सीधे कूद पड़ा। कपड़े उतारना वगैरह, ऐसा करने से माहौल और भी अजीब हो जाता। सु वानछिंग ये देखकर हंसी नहीं रोक पाई। ऐसे कपड़े पहने रहकर साफ नहीं हो पाओगे। रहने दो, अगर नहीं चाहते कि मैं देखूं, तो मैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले आती हूँ। लेकिन जाते जाते वह एक बार फिर पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकी। इतने साल बीत गए, क्या उसका शरीर सच में इतना मजबूत हो गया है? उसने जल्दी से नजर हटा ली और तेजी से वहां से चली गई। अध्याय 10, कपड़े गुरु का इनाम। तो स्वीकार कर लो, चू निंग की काया सचमुच मजबूत थी। उसकी गेहुआ त्वचा और बेहद सुस्पष्ट मांसपेशियों की रेखाएं उसे कपड़ों में सदा सुथरा और शालीन दिखाती थीं, लेकिन जैसे ही कपड़े उतरते, वे मांसपेशियां साफ दिखाई देने लगतीं। ये कई वर्षों की कठोर साधना का परिणाम था। उसकी शारीरिक शक्ति अब भी काफी अच्छी थी, और अब लगातार स्तर तूपों, ब्रेकथ्रू और गर्भ अशुद्धियों के बाहर निकलने के कारण उसकी त्वचा और भी उजली हो गई थी। पहले ही उसका रूप रंग बुरा नहीं था, और अब गोरी त्वचा ने तो 100 कमियों को ढक दिया, उसे और भी गरिमा में व आकर्षक बना दिया। सु वानछिंग की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए चू निंग ने कोई हिचक नहीं दिखाई। पहले अच्छी तरह साफ होना जरूरी है। हालांकि यह गुरु का स्नान स्थान था, लेकिन ऐसे समय में इतना उत्तम आध्यात्मिक झरना, स्पिरिचुअल स्प्रिंग मिलना आसान नहीं था। अरे, यहाँ तो गुरु का इस्तेमाल किया हुआ साबुन भी रखा है। नहीं, उसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं लगेगा। आध्यात्मिक झरने में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी, और वह बेहद कोमल भी थी। बस धोने से ही शरीर की हल्की सी बदबू पूरी तरह मिट गई। यहाँ तक कि बाल धोने के बाद वे और भी मुलायम हो गए। ये किसी भी शैम्पू या बॉडी वॉश से कहीं बेहतर था। चू निंग ने अपने कपड़े भी उतार दिए, अब वे पहनने लायक नहीं थे, फेंक देना ही ठीक था। लेकिन यह आध्यात्मिक झरना, इसकी ऊर्जा इतनी प्रचुर क्यों है? समय के हिसाब से देखें तो सु वानछिंग शायद अभी अभी अपने कमरे तक पहुंची होंगी। स्वेलोइंग हेवन तकनीक तो सब कुछ निगल सकती थी, तो इसका क्या? चू निंग ने तुरंत इसे सक्रिय किया और थोड़ा सा अवशोषित किया। वाकई काम कर गया।
हालांकि आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स की तुलना में यह अब भी काफी कमजोर था। चू निंग, आयु 18, स्तर द्वितीय क्षेत्र सूक्ष्म बोध प्रगति 7%। तीसरा क्षेत्र भाग्य बोध नोइंग फेट अब दूर नहीं था। साधना के क्षेत्रों का विभाजन वास्तव में बहुत सख्त था। शरीर साधना की 9 परतें, इन्हें पूरा करने के बाद ही शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण कर सकता था। सिर्फ 9 परतों की शरीर साधना ही किसी को साधारण नश्वर राजवंशों के मार्शल ग्रैंडमास्टर्स से भी अधिक शक्तिशाली बना देती थी। और पहला क्षेत्र आध्यात्मिक चपलता आध्यात्मिक ऊर्जा और संसार की समझ से जुड़ा था। दूसरा क्षेत्र अंतः शिष्य मंडप में प्रवेश करने योग्य बनाता था। अगला क्षेत्र भाग्य बोध स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपनी तुच्छता को समझना, ऐसा दाव हृदय पाना और फिर निरंतर ऊपर उठना, स्वर्ग के विरुद्ध जाना। ये गति धीमी नहीं थी। ठक ठक ठक, अमर गुफा का द्वार खटखटाया गया। शायद कुछ अनुचित देखने के डर से सु वानछिंग ने फिर भी द्वार खटखटाया और धीरे से बोली, निंग गुरु भीतर आ रही हैं। चू निंग ने सिर हिलाया, आखिरकार उसका निचला शरीर तो पानी में ही था। तभी सु वानछिंग कपड़ों का एक सेट लेकर भीतर आई। शाओझू पीक का शिष्य दाव वस्त्र जो उन्होंने चू निंग के कमरे से निकाला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें फिर से चू निंग के ऊपरी शरीर की सुंदर मांसपेशी रेखाएं दिख गईं। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी पुरुष को इतने पास से देखा था। सु वानछिंग का मन डगमगा गया। उन्होंने गहरी सांस ली, स्वयं को शांत किया और अपनी सामान्य गरिमा में मुद्रा बनाए रखते हुए आगे बढ़ी। निंग कपड़े। धन्यवाद गुरु। चू निंग ने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही लगा कि जल्दी कपड़े पहन लेना बेहतर है। लेकिन फिर, गुरु क्या आप जरा मुड़ सकती हैं? वह ऐसे ही बाहर नहीं कूद सकता था, सिस्टम चाहे जो कहे, वह जानता था कि वो उसकी पत्नी नहीं है। तो क्या उसे अब भी मालिश करनी चाहिए? सु वानछिंग होश में आई, थोड़ी झेंपी हुई। मैं बस कुछ सोच रही थी। उन्होंने तुरंत पीठ फेर ली, चू निंग को जगह दे दी। फिर उन्हें पानी की हलचल और कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके पीछे एक जीवित पुरुष था, भले ही वह शिष्य ही क्यों न हो, कैसे शांत रहा जा सकता है। और चू निंग स्नान कर कपड़े बदलने के बाद पूरी तरह तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, आध्यात्मिक झरना वाकई अद्भुत था। गुरु का ये झरना सचमुच ऊर्जा से भर देने वाला था। गुरु अब और देर न करें, तुरंत शुरू करें। सु वानछिंग ने हल्के से हामी भरी और बिस्तर की ओर बढ़ी। लेकिन चू निंग एक पल के लिए रुका, फिर बोला, शिष्य की तकनीक के लिए गुरु ने इतने कपड़े पहने हों तो शायद ठीक से काम न करे। वह सच कह रहा था। कपड़ों की बाधा से लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट इधर उधर बिखर सकता था। कल सु वानछिंग ने सिर्फ पतला बाहरी वस्त्र पहना था, इसलिए असर कम नहीं हुआ। लेकिन आज अंदर 3 परत, बाहर 3 परत, चू निंग को भरोसा नहीं था। सु वानछिंग रुक गई, कुछ नहीं बोली। चू निंग ने तुरंत जोड़ा, गुरु जितने चाहे कपड़े रख सकती हैं, ऊपर से कंबल ओढ़ लें, शिष्य ज्यादा नहीं देखेगा। गुरु की मर्यादा वह जरूर ध्यान में रखेगा। ये फायदा उठाने का समय नहीं था, गुरु का सम्मान सबसे पहले था। सु वानछिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चू निंग के सामने ही उन्होंने बाहरी वस्त्र और भीतरी कपड़ा उतार दिया। बस एक हल्का सा नीला दूधो अंतर्वस्त्र रह गया, पीछे कुछ पतली डोरियां। उनका भाव शांत था। उन्होंने बस छाती ढांकी और चू निंग की ओर देखा। जब बीमारी गंभीर हो तो वस्त्रों की परवाह नहीं की जाती। निंग आओ। तो शिष्य शुरू करता है, गुरु कृपया सहन करें। ये सुनते ही जो सु वानछिंग बड़ी मुश्किल से शांत थी, फिर से प्रतिक्रिया दे बैठी। इस बार उन्होंने सीधे बाहरी वस्त्र उठाया, चू निंग की ओर फेंका और लजाते हुए उसे घूरकर बिना कुछ कहे लेट गईं। गुरु को तुम्हें डांटना चाहिए था। चू निंग पूरी तरह भ्रमित था। है सु वानछिंग के कपड़े हाथ में पकड़े वो और भी उलझ गया। यह इनाम मैंने तो मांगा भी नहीं। छोड़ो, अगर गुरु ने दिया है तो दिया है, रख लेता हूँ। उसने सीधे उसे रख लिया और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने वह उजली निर्दोष पीठ देखी, वह ठिठक गया।
हे भगवान, इस पीठ पर कपिंग न करना तो अपराध होगा। सु वानछिंग इससे अनजान बस यूं ही लेटी प्रतीक्षा कर रही थीं। अगले ही पल दो खुरदरे हाथ युवक जैसे चिकने नहीं बल्कि कुछ रुखे उसके कंधों पर पड़े। खुरदरे जरूर थे, लेकिन मालिश में न दर्द हुआ न असुविधा बल्कि अनुभव और भी बेहतर हो गया। अचानक उसने जोर लगाया, एवरग्रीन हैंड, पीठ खोलना, मेरिडियन खोजना। मटिल्डा, सुख और मोहकता से भरी एक आवाज निकल पड़ी। चूनिंग इतना डर गया कि ठंडा पसीना छूट गया। गुरु, यह मोहक कराह क्यों? लेकिन इस समय सु वानछिंग ने उलझन में पीछे देखा। क्या हुआ निंग? चू निंग का चेहरा गर्म हो गया। क्या मतलब है गुरु? आप? कुछ नहीं, शिष्य जारी रखेगा। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार कल भी वो कई बार आवाज निकाल चुकी थी और तब चू निंग ने भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तब वह शर्मिंदा थी, लेकिन ये देखकर कि शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था। आज ऐसा क्यों लग रहा है? चू निंग को याद आया, ओह, अब तो कल भी कई बार कराह चुकी थी। क्या वाकई इतना सुखद है? छोड़ो, जारी रखो। बिना हिचक उसने फिर से चांगछुन अमर कला सक्रिय की और लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट उमड़ पड़ा। अब चू निंग पहले ही दूसरे क्षेत्र में था और चांगछुन अमर कला भी दूसरे स्तर की शुरुआती अवस्था में पहुंच चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वह अब और भी ज्यादा कर सकता था। एक ही क्षण में आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में संचारित हुई और अनंत लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट जीवन शक्ति बनकर सु वानछिंग के शरीर में भर गया। इस समय पूरी तरह शक्तिहीन सु वानछिंग केवल कोमल मोहक स्वर में प्रतिक्रिया दे रही थी, अत्यंत आकर्षक। इससे चू निंग की खोपड़ी तक सिहर उठी। अब उसका स्तर ऊंचा था। कल की तरह पूरी तरह एकाग्र रहने की जरूरत नहीं थी। वो एक साथ कई चीजों पर ध्यान दे सकता था। छोटा सा चू निंग बेचैन होने लगा, लेकिन चू निंग खुद बस झुक सकता था। दृश्य बहुत ही मोहक था। और इसी समय सु वानछिंग के शरीर में लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट भरता गया और उसके पूरे शरीर के मेरिडियन और भी तेजी से ठीक होने लगे। कुछ ही क्षणों में प्रगति कल रात से भी तेज हो गई। स्त्री की मोहक आवाज आई, हल्की सी गुनगुनाहट के साथ, निंग निंग, क्या और है? हाँ, गुरु है। थोड़ा और, जब गुरु का स्तर वापस आ जाएगा तो मैं जरूर मटिल्डा। चू निंग के होंठ फड़क गए। वो यह ऊर्जा कैसे छोड़ सकता था? उसने पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया, अपनी सारी शक्ति लगा दी ताकि कोई भी अनुचित विचार न आए। एक ही पल में चू निंग ने सचमुच कुछ भी नहीं बचाया। उसने जो हो सका सब दे दिया। बेशक यहाँ बात ऊर्जा की हो रही थी और किसी चीज की नहीं। इस समय अमर गुफा के भीतर से लगातार मोहक ध्वनियां निकल रही थीं। अगर कोई अंधा व्यक्ति पास से गुजरता तो जरूर पूछता कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अमर गुफा में एक अलगाव बंधन था जिसे संत स्तर के साधक भी नहीं भेद सकते थे। इसलिए दूर एक पर्वत शिखर पर खड़े कई संप्रदाय वृद्ध शाओझू पीक को भ्रम से देख रहे थे। ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं?